और हिंदी नाम किए गए थे। और एक बार फिर से ये बदलाव देखने को मिल रहा है कि भोपाल की 2 जगह है जिनके नाम को अब बदला जाएगा। इसको लेकर आज नगर निगम परिषद की जो बैठक चल रही थी उसमें इस प्रस्ताव को रखा गया और प्रस्ताव रखने के बाद इसको मंजूरी भी मिल गई है। तो हलालपुर बस स्टैंड जो पहले था अब वो हनुमानगढ़ी के नाम से जाना जाएगा, तो वही लाल घाटी का नाम अब श्री नारायण दास जी महाराज रखा जाएगा। तो इस बैठक में सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने इसको लेकर मांग भी की थी। प्रस्ताव जब रखा गया तो इसको मंजूरी भी मिल गई है, यानी कि मांग उनकी कहीं न कहीं पूरी हुई है। तो उन्होंने ये भी कहा बैठक में कि हलालपुरा का जो हलाल शब्द है वो अशुद्ध और खराब है। उन्होंने ये भी कहा कि लाल घाटी पर कई कत्ल हुए थे। तो भोपाल की ये 2 जगह है, हलालपुर बस स्टैंड और लाल घाटी। अब ये दोनों ही नए नाम से जाने जाएंगे और नया नाम होगा। हलालपुर बस स्टैंड की बात की जाए तो इसका नया नाम अब हनुमानगढ़ी होगा, तो लाल घाटी का नाम अब श्री नारायण दास जी महाराज रखा जाएगा। इसको लेकर आज नगर निगम परिषद की बैठक में प्रस्ताव रखा गया था, प्रस्ताव बना था और अब इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद भोपाल की इन दोनों जगहों के नाम अब बदल दिए जाएंगे। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की 2 जगह हलालपुर बस स्टैंड और लाल घाटी, इन दोनों के ही नाम को अब बदला जाएगा और नाम बदलकर होंगे हलालपुर बस स्टैंड को अब हनुमानगढ़ी नाम से आप जाना करेंगे, तो वही लाल घाटी को अब आप श्री नारायण दास जी महाराज के नाम से जाना करेंगे। क्योंकि इसको लेकर नाम बदलने को लेकर आज नगर निगम परिषद की बैठक जो चल रही थी उसमें इस प्रस्ताव को रखा गया था कि हलालपुर बस स्टैंड के नाम को हनुमानगढ़ी किया जाए, तो वही लाल घाटी के नाम को श्री नारायण दास जी महाराज रखा जाए। तो इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। तो एक बड़ा और अहम निर्णय यहाँ पर लिया गया है कि प्रस्ताव मंजूर हुआ है और बैठक में सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने इसको लेकर मांग रखी थी, मांग पूरी हुई है। तो उन्होंने बैठक में ये भी कहा कि हलालपुरा का हलाल शब्द अशुद्ध और खराब है और लाल घाटी पर कई कत्ल हुए थे। तो नाम बदलने को लेकर जो प्रस्ताव रखा गया था अब इसको मंजूरी मिल गई है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़ गए। मनोज जी, प्रस्ताव रखा गया था नाम बदलने को लेकर, दोनों ही प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। लंबे समय से इसका इंतजार किया जा रहा था कि नामों को बदला जाएगा, लेकिन जब नाम बदलते हैं तो नाम पर सियासत भी होती है और ये ऐसा दौर है 2023 की तरफ बढ़ रहे हैं। 22 की शुरुआत हो गई, नवंबर माह शुरू हो गया, 23 में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। लेकिन नारायण दास, जहाँ तक बात करें हम, लाल घाटी का नाम रखा गया है तो बड़े महंत रहे हैं गुफा मंदिर के, और उनके नाम को लेकर उनके साथ तमाम, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, कांग्रेस के नेता हो, तमाम लोगों का सीधा संबंध भी रहा है और एक अच्छी उनकी ख्याति रही। तो उन्हीं के नाम पर अब लाल घाटी का नाम नारायण दास होगा। और दूसरी तरफ हम बात करते हैं हनुमानगढ़ी, हलालपुरा का नाम होगा। तो हलालपुरा क्षेत्र भी बड़ा पुराना क्षेत्र रहा, हलालपुरा के नाम से जाने जाते थे। पहले वहाँ पर एक घाटी भी रहा करती थी, लेकिन बाद में अब धीरे धीरे कर नाम पर चर्चा चली तो हनुमानगढ़ी हो गई, क्योंकि हनुमान जी का मंदिर भी वहाँ पर रहा है। तो उसी के नाम पर हनुमानगढ़ी उसका नाम रख दिया गया, यानी दोनों ही नाम, एक हनुमानगढ़ और दूसरा नारायण दास होगा। बात यही है कि अब जैसे ही नाम पर चर्चा चली है तो फिर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है कि नाम की सियासत करते, लेकिन काम होना चाहिए, विकास के काम होना चाहिए। हालांकि विकास की रफ्तार भी बड़ी तेजी से देखने को मिली, लेकिन हम उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक की बात करें तो कई ऐसे स्थान हैं जहाँ के नाम बदले गए और हमें लगता है 23 आते आते कुछ और भी ऐसे स्थान होंगे जहाँ के नाम बदल दिए जाएंगे। मनोज जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे 2023 के विधानसभा चुनाव अब नजदीक है, तो अब नाम ये जो बदला जा रहा है इसको कैसे जोड़ा जाए, इसके क्या मायने हम निकाले? देखिए, जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा हिंदुत्व की बात करती रही। अभी नारायण दास की बात होती है तो वो महंत है और हिंदुत्व से जुड़े हैं, बात हमेशा वो भगवान की करते रहे, बड़े पुराने महंत रहे, कई लोग उनके संपर्क में रहे। तो जब उनके संपर्क में रहे तो उसका सीधा लाभ कहीं ना कहीं बीजेपी को दिखता है। हनुमानगढ़ी, बात हनुमान की करें, राम की करें तो बीजेपी उनकी भी बात करती रही। तो हमें लगता है एक जरूर एक टारगेट होगा, या जिस तरह से बीजेपी पर आरोप लगते हैं कि वो हिंदुत्व के निशाना बनाकर 70% लोगों को साधना चाहती है, तो क्या ये उसी का असर इसको कहा जाएगा? अब ये 23 के चुनाव में समझ आएगा, पर इतना जरूर है कि चुनाव से पहले एक मास्टर स्ट्रोक जरूर भारतीय जनता पार्टी ने चल दिया।
बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये जो मास्टर स्ट्रोक चला है ये अब एक मुद्दा बन जाएगा दोनों ही पार्टियों के लिए। निश्चित रूप से मुद्दा बनेगा, क्योंकि कांग्रेस सवाल खड़े करेगी। लेकिन अब चीजें दूसरी भी है ऋतु, कि यदि आप नाम पर सियासत करते हैं, कोई कहेगा कि नहीं उसका नाम कुछ और होना चाहिए था, तो कांग्रेस भी हाँ में हाँ तो जरूर मिला देगी। पर इतना मनोज जी, जरूर है यहाँ कि पर मैं इसके आपको दूसरी रोकना चाहूंगी। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं, बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा जी, तो वही कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप इनसे सवाल कीजिए, ओवर टू यू। रामेश्वर जी, मैं सीधा सवाल आपसे यही है कि लंबे समय से आप लोग ये प्रयास कर रहे थे कि हनुमानगढ़ी इसका नाम हो जाए, दूसरी तरफ महंत जी के नाम पर नारायण दास चौराहा इसका नाम हो जाए। ये सफलता तो मिल गई, लेकिन अब फिर वही है कि सवाल उठाए जाएंगे। 23 से पहले क्या एक नया कार्ड है बीजेपी का? नहीं, इसको आप इस रूप में मत लीजिए। ये तो बहुत पुरानी मांगे हैं और सबका ही इसका साथ है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अगर हलालपुर ऐसा है कि चलो भैया इसके पीछे का उदाहरण क्या है, अर्थ क्या है और इसके पीछे की वास्तविकता क्या है, जब इस सब चीजों पर जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति आजाद भारत में इस बात का समर्थन करेगा। हर व्यक्ति ये चाहता है कि कोई ना कोई ऐसा नाम हो जो सभ्यता, संस्कृति, भारतीय परंपराएं या भारतीय महापुरुष इनसे जुड़ा हुआ हो। अब जैसे लाल घाटी चौराहा है, तो लाल घाटी चौराहे के अलग इतिहास है। अगर उस पर जाएंगे तो फिर वही सांप्रदायिकता की बात आ जाएगी, क्योंकि लाल घाटी पर हमारे भारत के जो है नवल शाह की वहां पर हत्या की गई थी और उसके कारण वहां ये था। और चूंकि गुफा मंदिर उस प्राचीन वहां पर है, उनके महंत है नरहरिदास, जिनकी प्रतिमा भी वहां उस चौराहे पर लगी है वर्तमान में, इसलिए उन्हीं के नाम से वो चौराहे का नामकरण किया गया है। और इससे मुझे नहीं लगता कि किसी की असहमति होगी। असहमति होगी तो ठीक है, आएगी सामने। अब जो हलालपुर बस स्टैंड है, उस बस स्टैंड का नाम भी पहले ही नरहरिदास जी के नाम से उस समय कर दिया गया था, तो वो पहले से ही प्रचलन में था। अगर लोक व्यवहार और लेखा पढ़ी में नहीं था तो उसको ले लिया। हलालपुर एक ऐसा था जिससे कोई सहमत नहीं था, तो हनुमानगढ़ी हनुमान जी के सभी भक्त हैं, जो भक्त नहीं है वो मना कर देंगे कि हम नहीं है, तो ठीक है, देखते हैं भैया, तुम नहीं हो तो कोई बात नहीं। बाकी तो मुझे लगता है इसी में होती है। रामेश्वर शर्मा जी की तो पहचान भी इसी में होती है। नहीं, अब हनुमान के भक्त जो नहीं है भैया मना कर दो कि आप नहीं है, नहीं है तो ठीक है, अब हम तो कुछ नहीं करेंगे, हनुमान जी निपटेंगे आपसे। लेकिन हनुमान की जय जय, राम की जय जयकार भी हो, हनुमान की जय जयकार हो, इससे किसी की असहमति नहीं होगी मुझे जहां तक लगता है। और एक आध कोई ऐसा वीर पैदा हो जाए कि उसकी असहमति है तो अपनी असहमति व्यक्त करे, चलिए क्या परेशानी। लोकतंत्र है, लोकतंत्र तो बहुमत से चलता है, असहमति से थोड़ी बहुमत से चलता है। परिषद में हमारा बहुमत था, हमने पास कर दिया, जी ठीक है ना। अब जिनका वो कसम खा लें कि हमारा बहुमत आएगा उस दिन हम नाम बदल देंगे, तो वो कर लें, वो अपनी ताकत दिखाएं। हमें ताकत, हमें जिस लगता है कि हमें ताकत हनुमान जी ने दी है, राम जी ने दी है, तो हम उनकी जय जयकार करेंगे। जिन्हें दूसरों ने ताकत दी है वो उनकी करे। पर आज तो क्योंकि ईश्वर के कारण हम ताकत में जय श्री राम बोला जाएगा। कांग्रेस के मेहमान जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, रामेश्वर शर्मा जी जो कह रहे थे आप सुन रहे होंगे, कितना सहमत है नाम बदलने से? हेलो जी, आवाज आ रही है आपको? ये बात कर रहे थे कि वहाँ मूर्ति लगी है जी, ये मैं बीडीए का अध्यक्ष, मेरे कार्यकाल में लगी है। ये ऐसे कार्य हमने बहुत से किए हैं, और एमपी नगर का नाम महाराणा प्रताप जी के नाम से, तो वो भी हमारे कार्यकाल में लगी है। नाम आज के पास, मेरी बात सुन ले पहले, अगर आप मुझसे पूछ रहे हो तो। हाँ, कहिए। नाम बदलने की बात है तो संत सीताराम नगर नाम रखा था बैरागढ़ का, लेकिन आज तक कोई उसको संत सीताराम नगर नहीं बोलता। ये भी हमेशा बोलते हैं बैरागढ़। और रही हनुमान जी की बात, तो हमारे नेता कमलनाथ जी सबसे बड़ी मूर्ति लगाई है वहाँ पे छिंदवाड़ा के अंदर। ये धर्म के मामले में कभी कंपेयर नहीं कर पाएंगे। ये धर्म के काम जो है जितने कांग्रेसियों ने किए हैं, कांग्रेस की सरकार ने किए हैं, चाहे कितने ये ले ले इवेंट मैनेजमेंट से, पर ये आज रोजगार नहीं दे पा रहे लोगों को, महंगाई नहीं कम कर पा रहे हैं, डीजल पेट्रोल रसोई गैस की। ये सबसे बड़ा मुद्दा है आज की तारीख में। और आए दिन लोग सुसाइड कर रहे हैं इस वजह से, आत्महत्याएं उठा के देख लीजिए पूरा मध्य प्रदेश के समाचार पत्र, आपके मीडिया, ये आत्महत्याएं हो रही है। लेकिन नाम बदलने से क्या सहमत है पीसी शर्मा जी? आप लोग सहमत है यदि नाम बदल दिया जाए? मैं तो कह रहा हूँ कि लोगों को पहले वो तो दो रोजगार, फिर उसका नाम बदल सब।
ये मुंबई नाम रखा जी। था बम्बई का, तो बम्बई कहते हैं लोग। चलिए ऋतु, तो आप मुंबई समझ कोई रही नहीं है कहता। कि मुद्दा आगे चलकर कैसा गरमाने वाला। रामेश्वर जी भी कुछ बातें कह रहे थे, पीसी शर्मा जी भी वही कह रहे हैं कि रोजगार और बाकी मुद्दों पर भी चर्चा होना चाहिए, लेकिन चर्चा तो दोनों तरफ से चलती रहती, पर ये जरूर है कि नाम की सियासत और गरमाने वाली। जी ऋतु, बिल्कुल, नाम की सियासत अब और भी गरमाने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो भोपाल से ये बड़ी खबर थी, जहां पर 2 जगहों के नाम अब बदल दिए जाएंगे। नगर परिषद की अहम बैठक आज चल रही थी, इसमें 2 नामों को बदलने का प्रस्ताव रखा गया था और इसको मंजूरी मिल गई है। तो ये 2 नाम हम लगातार आपको बता रहे हैं। हलालपुर बस स्टैंड, इसका नाम अब बदल दिया जाएगा। हनुमानगढ़ी इसका नाम होगा। तो वही एक और नाम जो बदलने वाला है, लाल घाटी। जी हाँ, तो लाल घाटी का नाम अब श्री नारायण दास जी महाराज रखा जाएगा। तो आने वाले 2023 विधानसभा चुनाव को देखते हुए